क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं फॉर कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, देखिए ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली ये जो लाइट रे हैं, देखिए ये मिरर से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन जब इनको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता नहीं है, ये क्या होता है, मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई दिखती हैं, इस पॉइंट से ऐसे निकल रहा टाइप से दिखाई देता है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो दोनों में प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन अलग अलग है बेटा, दोनों को आप लोग याद रखोगे। क्या हो रहा है देखिए, a point on principal axis in which two reflected rays are intersecting each other when they will be incident parallel to principal axis is known as principal focus। और यहाँ पे when to light the point on principal focus by to reflecting light are emergent out is known as principal focus of कॉन्वेक्स लेंस। इसमें से जिस पॉइंट से निकलता हुआ दिख रहा है उस पॉइंट को, और इसमें जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, दोनों में अलग अलग प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन बनेगा। उसके बाद है फोकल लेंथ। नेक्स्ट नंबर इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं अपन लोग। इसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस। ये फोकस के परपेंडिकुलर अगर हम लोग इस टाइप से एक प्लेन ड्रॉ कर दें तो उस प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। याद रखिएगा, मतलब फोकस तल के नाम से जानते हो आप लोग इसको, फोकस तल। The plane perpendicular to focus is known as focal plane। तो इस तरह से फोकल प्लेन को भी बेटा आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोग का सम डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थे, तो इन डेफिनेशंस को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑन स्फेरिकल मिरर। सम लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको देख लीजिए क्या है, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन मतलब प्रतिबिंब बनने के नियम। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले इमेज क्या होता है इसको जान लीजिए। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर इमेज बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज बोलते हैं। जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं उस पॉइंट पर हम लोगों को इमेज प्राप्त होता है, उसी को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। और इमेज दो टाइप के होते हैं, इसको मैं लाइव क्लास में बता चुका हूँ। एक होता है क्या, रियल, और दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज जिसको स्क्रीन पर फाइंड करते हैं वो रियल इमेज कहलाता है,
और वर्चुअल इमेज जिसको स्क्रीन पर फाइंड नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। ओके, तो इन दोनों को याद रखना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इमेज, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो बेटा प्रतिबिंब बनने के यहाँ पे हम लोग 4 नियम देखेंगे। फर्स्ट लॉ याद रखिएगा, व्हेन द लाइट रे, मैं इसको आप लोग को डायग्रामेटिकली ही बताऊंगा, तो इनको डायग्रामेटिकली आप लोग याद रखिएगा ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से आप लोग याद रख पाओ। रटना नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिकली समझना है। ये देखिए, ये आपका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। व्हेन द लाइट रे आर इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी गोज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो वो फोकस से होकर के जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। यहाँ पर याद रखिएगा, जब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो फोकस से निकलते हुए हो जाएगा। दैट विल बी इमेजिन टू इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये इमेजिन होता है कि फोकस से आ रहा है और यहाँ पर फोकस पर क्या होता है, दोनों आपस में मिलता है। तो दोनों को याद रखिएगा, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से होकर के जाएगा या फोकस से होकर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ जानो, जब लाइट रे फोकस से होकर के आएगा या फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा तो क्या होगा। देखिए, ये आपका फोकस है, इसके डायरेक्शन में कोई लाइट रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ये पोल है, यहाँ पर भी देखिए ये पोल है, जब ये फोकस से होकर के इंसिडेंट होंगे ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ये इसका दूसरा लॉ है। ये दूसरा लॉ जो था वो जो इसके पहले लॉ देखिए उसी के जस्ट अपोजिट है। उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा था और फोकस से होकर के जा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से होकर इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकेंड लॉ है। ये सेकेंड लॉ हो गया आपका, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। थर्ड लॉ देखेंगे बेटा। थर्ड लॉ क्या है, व्हेन द लाइट रे इज, इसको मैं सिर्फ एक ही डायग्राम में बताऊंगा। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये लाइट रे है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो सेम डायरेक्शन में वापस चला जाता है, दोनों में, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी, दोनों में। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के इंसिडेंट होगा, जैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो जब ये इसके डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। इसको याद रखिएगा ऐसा। ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आया तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये आपका थर्ड लॉ था। जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आता है तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। थर्ड कंडीशन था ये। फोर्थ कंडीशन देख लो क्या होगा। फोर्थ कंडीशन देखिए, ये पोल है P, जब इस पर लाइट रे इस पोल पर आई एंगल के साथ इंसिडेंट होगा तो वो सेम एंगल, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतनी एंगल यहाँ पर बनाता हुआ वो वापस चला जाता है। जितने डिग्री का एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा, इंसिडेंट रे जितने डिग्री का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता है, इमर्जेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। दोनों क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है। तो ये क्या थे, 4 लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशंस थे। तो ये लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन को भी आप लोगों को याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन।
इसके बाद मैं आप लोग की बुक में एक टेबल दे रखा है लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस का, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है, इसको याद करना है आप लोग को। इसका डायग्राम मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा आज, इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सॉरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, देखिए ये आप लोग का हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी मिरर पढ़ रहे हैं हम लोग, बार बार मेरे मुंह से लेंस निकल रहा है, तो इसको याद रखिएगा, हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इसका पोल हो गया जी, और इधर आगे चीज़ें होंगी। देखिए ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए एंड बी। अब इससे 2 लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। 2 लाइट रे कौन कौन से इंसिडेंट होगा, देखिए फर्स्ट वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकेंड वन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक, अब 2 लॉ आप लोग को याद रखना है। देखिए फर्स्ट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन दैट रे इज पासिंग और इमेजिन टू इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो फोकस से होकर के जाता है या फोकस से निकलता हुआ लगता है, तो ये यहाँ से निकलता हुआ ऐसे ये दिखाई देगा, ये फोकस मतलब ये इमेजिनरी रे है इसका, ऐसा मानेंगे, इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रे है, कौन, ये वाला रे। सेकेंड, देखिए जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक भी हो जाता है। मतलब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये दोनों आगे कहीं पे काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ पर इमेजनरी काट रहा है ना, मतलब ए बी का इमेजनरी इमेज कहाँ पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। ऐसा आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी में रख दिया, ए बी से चलने वाला फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है और ये फोकस से निकलता हुआ दिख रहा है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस से इससे निकलता हुआ ऐसे दिख रहा है, ये आगे चला गया। सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है और उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ये इन फ्यूचर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये इधर जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इनका जो इमेजनरी रे है इधर, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी का इमेजनरी इमेज ए डैश बी डैश पर हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर ये हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में हर कंडीशन में इमेज जो बनेगा पोल और फोकस के बीच बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये इमेजनरी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये हमेशा सीधा रहेगा, आभासी है। इमेजनरी मतलब क्या, ये आभासी है और ये हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। एक और कंडीशन हो सकता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, ये छोटा। एक कंडीशन और, जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे हो तब इसका इमेज फोकस पे बनता है। जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, तब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा वो। साथ ही साथ यो भी क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा और सीधा ही रहेगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया इन कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव लेंस में भी होता है, उसमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, तो उसको आपको खुद से स्टडी करना है। आपकी बुक में दे रखा है, उस टेबल को आप लोग को याद रखना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं इसको।
कन्वेंशन, VENTION, साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका पोल है, ये आपका क्या है, पोल। बेटा आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करो मिरर से, या तो फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलो, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी वगैरह त्रिज्या, कुछ भी चीज़ जब हम लोग मेज़र करते हैं तो उसको पोल से मेज़र करते हैं। कहाँ से मेज़र करते हैं उसको? पोल से। अब जो चीज़ पोल के राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, याद रखिए, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो चीज़ पोल के लेफ्ट साइड में मेज़र होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव, याद रखिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिसको मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव, और नीचे जिसको मेजर करेंगे वो होगा नेगेटिव। यही साइन कन्वेंशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई भी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करोगे आप? पोल से मेजर करोगे। कोई भी डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं हम? पोल से। पोल के राइट साइड में जिसको मेजर करेंगे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जिसको मेजर करेंगे नेगेटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में जिसको मेजर करेंगे पॉजिटिव, लोअर साइड में जिसको मेजर करेंगे नेगेटिव। इस तरह से साइन को हम लोग यूज करेंगे। कुछ चीजें और, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हमेशा हम लोग यू से डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, इनको तो जानते हो, इन दोनों को याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से मेजर करते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोग आगे यूज करेंगे, इसको आप लोग बेटा हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए स्टडी करेंगे। इसको आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप you will be understood this class, and if any doubts then call me to clear that topic. Thank you very much. Bye.